इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान की सेवा में वही लगता है जिस पर भगवान कृपा करते। जिस पर भगवान की कृपा नहीं है वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। भगवान की सेवा भगवान जिससे लेना चाहते हैं वही भगवान की सेवा में लगता है, सब नहीं लगता। कितना उद्यम कर लो, बहुत कोशिश कर लो, तो हमको आपको भगवान ने इस योग्य समझा, सेवा लिया, सेवा हमने भगवान की कृपा में दी, हम भाग्यशाली। आज भगवान परशुराम जी का जो आवेशावतार भगवान का है, भगवान परशुराम की जयंती है। आप सभी भागवत जनों, भक्त जनों को भगवान परशुराम के पावन जन्मोत्सव पर लाख लाख बधाई, कोटि कोटि बधाई, मंगल हो। बोले परशुराम भगवान की। अक्षय तृतीया, अक्खा तीज है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। भगवान का आवेशावतार दो हुआ, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध। भगवान परशुराम का आवेश परमात्मा जब आए मिथिला में तो उनमें प्रवेश कर गया था। पूर्णावतार के आने पर आवेशावतार का कार्य पूर्ण। ऐसे परशुराम जी महाराज जो आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त की, तामस वृत्तियां समाप्त हो गई। अकारण क्रोध करे कोई, उसका निस्तारण किया परशुराम जी महाराज ने। और ये प्रवृत्ति ही हमको स्वरूप प्रदान करती है। हमारी प्रवृत्ति कैसी, और ये प्रवृत्ति एक जन्म में नहीं बनती, ये तो जन्म जन्म के व्यवहार से बनती। एक बार हम चाहे तो बन जाए, नहीं, चाहने से प्रवृत्ति नहीं बनती। हम जैसा जिएंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी। प्रवृत्ति का संबंध जीवन से है। आप निरंतर भागवत जीवन जिएंगे तो आपकी प्रवृत्ति सात्विक हो जाएगी। भाषण नहीं, ये जीवन है, यथार्थ है। साधु बना नहीं जाता है, साधु हुआ जाता है। कोई कहते हमको साधु बना दो, अरे भैया बनाने थोड़ी बनता है। आपने सुना होगा अकबर बीरबल की कहानी। अकबर ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ भगवान बहुत है, देवता बहुत है, ग्रंथ बहुत है, बड़ी मान्यता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी हिंदू बना दो। बीरबल ने कहा महाराज हिंदू होता है, बनाया नहीं जाता, और सब बनाए जाते हैं। हिंदू बनाया नहीं जाता, हिंदू होता है। ऐसा कोई नहीं है जो हिंदू बना ले। जो बड़ी मधुर बात है, समझिएगा। सब बनाए बिगाड़े जाते हैं, लेकिन हिंदू बन के आता है साहब, वही बना के भेजते। आप कोई कह दे कि हिंदू बनाया गया, किसी को बनाया नहीं जाता। अब अकबर साहब जिद करने लगे। 15 दिन की छुट्टी लेकर बीरबल जी ने कहा हम तैयारी करते। और बीरबल साहब कहते हैं, वो किताब है उनकी, अकबर बीरबल के किस्से, उसमें लिखा है। तो एक गधे को नित्य साबुन लगा के, अगरजा लगा के, चंदन लगा के स्नान कराते थे, खूब नहलाते थे, दिन भर इसी में लगे रहते थे बीरबल। काहे बहुत बुलावा आया, गए नहीं तो इधर कुछ हानि हुई, उपस्थिति नहीं हुई, तो स्वाभाविक है। अकबर जी के विनोद का, प्रमोद का एक साधन थे बीरबल जी। तो
अकबर साहब स्वयं पहुंचे, देखा ये गधे को नहला रहा है। बोले बीरबल माथा तो ठीक है, तो क्या कर रहा है? बोले हुजूर इस गधे को नहला के घोड़ा बना रहा हूं। अकबर साहब बहुत हंसे, अरे बोले मूर्ख, कहीं गधा घोड़ा बनता है? बोले सरकार यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। जब ये वो नहीं हो सकता है तो आप वो कैसे हो जाएंगे? एक बार गया उधर, कैसी रचना! ये तो लेखकों की बात है, हमारे आपके समझने के लिए है। झटके से प्रवृत्ति नहीं बनती, झटके से तपस्वी नहीं हुआ जा सकता, चोला पहनकर साधु नहीं हुआ जा सकता। यदि स्वभाव साधु का नहीं है, जन्म जन्मांतर के व्यवहार की सिद्धता नहीं है, तो साधु हुआ नहीं जाता। विनय में विनय किया है बाबा ने हो। राज जो कथा है वो साधु की कथा है। साधु कौन? जिससे त्याग कराना न पड़े, जो सहज ही त्यागी हो, साधु है। साथ बैठने पर स्वभाव का पता चलता है, साथ चलने पर व्यक्तित्व के प्रभाव का पता चलता है, बात करने पर अभाव भाव का पता चलता है। जीव कैसा है, किसी के साथ चलिए ना, राम राम, उसका प्रभाव है। यही भगवान ने केवट जी जब कहे महिराम राव रान चितई जान की लखन तनु, भगवान मानो विनोद करते हैं। देखिए अयोध्या में नहीं, यहां भी हमारा प्रभाव है। क्या कह रहा है? सौगंध लेता हूं, बिना पांव पखारे उतारूंगा नहीं। हम जिए, मेरी सीधी प्रार्थना है। जगत में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, इससे कोई अर्थ नहीं। हम जिए, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम जिए, जीने की आदत डाला जाए। उनको छोड़िए, किनको? उनको जिन घर रामो रहते थे। उनको छोड़िए, सुने हैं? उनको छोड़िए, अपनी सोचिए। क्या कहा? मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, अर्पण हो हल्का करो। तुम ते अधिक सकल तुम ते अधिक सकल सब कर मांगहि कफल, राम रति हो जिनके मन मंदिर बसो, सिय हो सब करी मांग एक फल। पहले मंत्र राज, आपके किसी एक नाम का जप करें। यहाँ मंत्र राज अर्थात राम मंत्र का जप करें। ग्रंथ राम भाव प्रधान है। सपरिवार आपकी पूजा करे, पितृ तर्पण करे, ऋषि तर्पण करे, देव पूजन करे, ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर भोजन करावे, उनका भावपूर्वक सम्मान करे। विप्र जमाय
देय बहु दाना। आज अक्षय तृतीया है। आप लोगों ने भी जहां तहां दान किया होगा, करना चाहिए। अक्षय नवमी को ब्राह्मण भोजन कराने का, अक्षय तृतीया को ब्राह्मण भोजन कराकर दान पुण्य नदी के तीरे करने का बड़ा फल है। पुराण में, स्कंद में सब लिखा है, व्यवस्थित लिखा है। स्मृतियां कहती हैं करो, एक करो करोड़ होए, चाहे जहां करो। एक चावल दान करे तो 1 करोड़ के, एक चावल 1 करोड़ के बराबर होवे। जैसे होली के पर्व काल में, दीपावली के पर्व काल में ग्रहण जब लग जाए तो ग्रहण प्रारंभ से लेकर के और मोक्ष अर्थात उदय काल तक जितना हम अनुष्ठान करते हैं, नाम मंत्र जपते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उसका जितना पाठ करते हैं वो करोड़ गुना होकर साधक को प्राप्त होता है। कब? पर्व काल में। होली के पर्व काल में समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर सब व्यवस्थित निकलता है। इतने से प्रारंभ होगा, इस समय मध्यकाल होगा और इस समय मोक्ष काल होगा। हम लोग हर ग्रहण काल में मानस जी के भुसुंडी रामायण का, राम रक्षा और गुरु मंत्र का जप करते रहते हैं। जितने हमारे अंतरंग लोग हैं सबको टेलीफोन करके कहते हैं बैठ के करो। साल भर न कर पाए तो दीपावली, होली और ग्रहण पर्व काल में जो अपने दिए हुए गुरुदेव भगवान के मंत्र का, ग्रंथ का किसी को सिद्ध करता है वो सिद्ध हो जाता है। अभ्यास में ले आइएगा। कब कब कह रहा हूं? होली का पर्व काल, दीपावली का पर्व काल, नवरात्रि के 9 दिन, अश्विन के, चैत्र के, और 2 तिथियां ये। कब कब? अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया। हम लोग क्या जानते हैं? सोना खरीदना है, चांदी का चम्मच खरीदना है। कहाँ आफत में पड़े हो, न सोना खरीदने से कुछ लाभ होवे। अरे सोना खरीदने से क्या बढ़ेगा? है? सोने की बाली खरीदने से बाली 3 हो जाएगी क्या? क्या होगा? सत्कर्म करने से बढ़ेगा। आज जो हम आप कथा गा रहे हैं इसका कितना पुण्य है। आज 3 घंटा 3 करोड़ के बराबर ऐसी कथा। कितने भाग्यशाली हैं? अक्षय तृतीया के दिन भगवान की कथा, और वो भी भरत भैया के पावन चरित्र की कथा। इसलिए मूल तत्व आपसे निवेदन करूं, विप्रजवाय देय बहु दाना। दान देते समय लेने वाले की ओर नहीं देखना चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए। हम किस प्रकार देने वाले हैं, कितना भगवान ने हमको देने योग्य बनाया है। लेने वाला नहीं, लेने वाला तो कह रहा दो भाई। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।